नमस्कार, स्पोर्ट्स आवर के इस खास वीडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक। हमारे साथ इस वीडियो में बात करने के लिए मौजूद है केशव। इस वीडियो में बात करेंगे ऑस्कर अवार्ड का। जी हां, खेलों में जो ऑस्कर अवार्ड दिया जाता है, लॉरियस ऑस्कर अवार्ड के नाम से इसे हम सब जानते हैं, लॉरियस अवार्ड इसे कहते हैं। और ये जो अवार्ड है, खासकर क्रिकेट में अगर हम बात करें तो अब तक महज एक खिलाड़ी को मिला है, वो है सचिन तेंदुलकर। जी हां, सचिन ने ये लॉरियस ऑस्कर अवार्ड जीत रखा है, लेकिन इसके अलावा और भी दो जो है दुनिया के दिग्गज पूर्व खिलाड़ी रहे हैं, वो इसके लिए नामित हो चुके हैं। और अब जो है इस लिस्ट में अपने आप में बहुत बड़ा ये एक अवार्ड होता है और इसमें जो है ऋषभ पंत का नाम सामने आया है। जी हाँ, इसके लिए जो है नामित लोगों की जो लिस्ट सामने आई है उसमें ऋषभ पंत का नाम इसमें देखा जा रहा है। चलिए इसी पे केशव के साथ बात करते हैं। केशव, ये अवार्ड क्या है, कब से दिया जा रहा है, कितने लोगों को मिला है, किस किस फील्ड में मिला है केशव? देखिए, लॉरियस जो अवार्ड है, खेलों का ऑस्कर कहा जाता है, ये बहुत ही प्रतिष्ठित अवार्ड है। और अब जब तक ये बात करूं कि कम से कम सिर्फ सचिन तेंदुलकर को इस अवार्ड का मिला है, यानी कि विजेता साबित हुए हैं। इस स्पोर्टिंग मोमेंट जो कैटेगरी था उसमें 2020 में इनको दिया गया था। जहां तक क्रिकेटर्स की बात करूं तो ब्रेट ली इसमें नामित हो चुके हैं बेस्ट ब्रेक थ्रू के कैटेगरी में 2001 में। शेन वॉर्न को ही ऋषभ पंत वाली ही कैटेगरी में नामित किया गया था 2005 में, कमबैक वाली कैटेगरी है। और ऋषभ पंत को जो कह सकते हैं कि लॉरियस वर्ल्ड कमबैक ऑफ द ईयर 2025 के लिए नामांकित किया गया है, यानी कि नॉमिनेट किया गया है। हम सबको ये पता है कि किस तरीके का 2023 के दिसंबर महीने में ऋषभ पंत मतलब भीषण हादसे का शिकार हो गए थे, एक रोड एक्सीडेंट का शिकार हो गए थे और वो एक तरीके से डेथ बेड पे चले गए थे। लेकिन जिस तरीके से पूरे देश की दुआओं में उनको याद किया गया, पूरे देश ने दुआ दिया उनके लिए, कामना की, नेक कामना की स्वास्थ्य के लिए, उसके कारण वो न सिर्फ रिकवर किया बल्कि उन्होंने बेहतरीन प्रदर्शन किया था। अभी देखा हमने जिस तरीके 2023 चैंपियन इसमें वर्ल्ड कप में और 2024 में जो मैं देख रहा हूं सिमोन बाइल्स, ये जिम्नास्टिक में वापसी के लिए इन्हें मिला था। इसी कैटेगरी में कुछ अन्य खिलाड़ी हैं जिन्हें दिया गया था। दो सिमोन बाइल्स हैं, जिम्नास्टिक के हैं, क्रिकेटर खिलाड़ी हैं, उनको दिया गया था 2024 में। क्रिस्टियन एरिक्सन है, कार्डियक अरेस्ट के बाद फुटबॉल में वापसी उन्होंने किया था। कार्डियक अरेस्ट जो हार्ट अटैक कैटेगरी है उसमें उन्होंने 2023 में वापसी किया। टाइगर वुड्स दुनिया के नंबर 1 एक तरीके से गोल्फर हैं, वो वापसी किए हैं। और आपको बताऊं कि कुछ अन्य खिलाड़ियों की बात करूं जिन्हें ये मतलब कह सकते हैं अवार्ड दिया गया है, तो उसमें आपको रोजर फेडरर है और उसके लियोन मेसी हैं, आपको टाइगर वुड्स तो है ही, उसके अलावा जो नोवाक जोकोविच हैं, वो लोग 4-5 बार उन्होंने डिफरेंट कैटेगरीज में ये अवार्ड जीता है। अपने आप में जिस तरीके से देखिए भीषण वो रोड एक्सीडेंट हुआ था ऋषभ पंत का, और उसके बाद जिस तरीके से पंत वापसी करते हैं, आईपीएल से शुरुआत करते हैं, इसके बाद टीम इंडिया में वापसी करते हैं, आईसीसी टूर्नामेंट इसके बाद ऋषभ पंत खेलते हैं, तो जाहिर तौर पे जो है माना जा रहा है, अभी तो फिलहाल नॉमिनेट हुए ऋषभ पंत, नॉमिनेशन की लिस्ट में उनका नाम सामने आया है और अब तक एक ही खिलाड़ी इस कैटेगरी को, इस अवार्ड को जीता है, सचिन तेंदुलकर वो खिलाड़ी है। लेकिन केशव, क्या लग रहा है ऋषभ पंत की अगर हम बात करें, मुझे जो इस वक्त लग रहा है जिस तरीके की वापसी ऋषभ पंत की रही उस खतरनाक एक्सीडेंट के बाद, मुझे लग रहा है कि ऋषभ पंत शायद जीत रहे हैं ये कमबैक वाला अवार्ड। मुझे भी पूरी संभावना है, क्योंकि देखिए इस तरह के अवार्ड्स जो होते हैं, न सिर्फ अवार्ड्स को खिलाड़ियों की जरूरत होती है, खिलाड़ियों को भी इनकी जरूरत होती है, यानी कि दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यानी डिजर्व करते हैं ऋषभ पंत, सही मायने में कहें डिजर्व भी करते हैं। और उनकी जो जर्नी है कमबैक के बाद वो अपने आप में अहम है। देखिए, जो अवार्ड जितने खिलाड़ियों के लिए जरूरी है, अवार्ड के लिए भी खिलाड़ी उतने ही जरूरी हैं। आपको याद होगा, मैं हालांकि थोड़ा कॉन्टेक्स्ट इधर हो जाता है, लेकिन मैं कॉन्टेक्स्ट देना चाहता हूं कि जब मिस यूनिवर्स या मिस वर्ल्ड वाली कैटेगरी का जब ऐलान किया जाता था इस तरह के पुरस्कारों का, तो ये इस तरह के पुरस्कारों का ऐलान किया जाता है कॉस्मेटिक जो इंडस्ट्री है ना, उसके जरिए किया जाता है। तो जब देखा कि भारत में एक बड़ा बाजार है और यहाँ पे महिलाएं इस तरह की कॉस्मेटिक की तरफ नहीं आकर्षित हो रही हैं, तो उन्होंने ऐश्वर्या राय, लारा दत्ता, सुष्मिता सेन, प्रियंका चोपड़ा, इस तरीके को ढूंढा और उन्हें अवार्ड्स दिए। तो उस समय क्या हुआ कि एक देश में उस कॉस्मेटिक्स के लिए, सुंदरता के लिए, ब्यूटी प्रोडक्ट्स के लिए एक होड़ सी मची और आकर्षण बना, भारत एक बड़ा बाजार बना। उसी तरीके से आज तक आपने नाम सुना था क्या लॉरियस अवार्ड का?
नहीं नहीं, ये बिल्कुल आप एक अगर नई जानकारी दे रहे हैं। ऋषभ पंत को नॉमिनेट किया जाता है तो 140 करोड़ जो भारतीय हैं उसमें ये अवार्ड नामित होगा, उसके बारे में जानेंगे, और जो कह सकते हैं दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाला देश है उसमें लोग जानेंगे, क्रिकेट फ्रेटर्निटी जानेंगे। सचिन को मिला था लेकिन कह सकते हैं उस समय मीडिया में इसकी अटेंशन इतना नहीं हुआ था। बहुत लोगों को पता भी नहीं होगा इस बारे में। ना सिर्फ ये मीडिया अटेंशन के लिए अभिषेक ये बात नहीं है, लेकिन ऋषभ पंत की जो जर्नी रही है, खिलाड़ी भी जो है मोटिवेट होंगे इससे, कहीं ना कहीं खिलाड़ी जो है बहुत ज्यादा इससे मुझे लगता है कि इंस्पायरिंग होगा उनके। देखिए हर केस को अलग तौलना चाहिए। लेकिन आप ही बताइए अभिषेक, जब सिडनी टेस्ट में बीजीटी में हाल में आपने देखा कि जसप्रीत बुमराह इंजरी का शिकार हो गए, उनको एक तो पीठ में दर्द के शिकार हो गए, वो आप चैंपियंस ट्रॉफी जैसे अहम टूर्नामेंट को मिस किया उन्होंने। इंग्लैंड के खिलाफ T20 सीरीज मिस किया, इंग्लैंड के खिलाफ वनडे सीरीज मिस किया, चैंपियंस ट्रॉफी तो नहीं खेले। सोचिए कोई खिलाड़ी, खास के मैं क्रिकेट के बारे में बात कर रहा हूं, कोई भी खिलाड़ी हो अपना खेल, अपना खास के आईसीसी टूर्नामेंट वो छोड़ना नहीं चाहता है, और अगर चोट की वजह से या किसी हादसे की वजह से कोई खिलाड़ी उसे मिस करता है तो आप कल्पना कीजिए उस पर क्या बीत रहा होगा। तो क्यों हम ना कहें कि इस तरीके की अवार्ड की जरूरत है खिलाड़ियों को। मैं ये कह रहा हूं कि चोट कितनी अहम होती, मतलब चोट कितनी बड़ी थी कि एक इंजरी, छोटी सी इंजरी है, उसकी वजह से इतने बड़े टूर्नामेंट को मिस कर गए वो जसप्रीत बुमराह। लेकिन ये खिलाड़ी डेथ बेड पे था, कितने दिन कोमा में रहा, और इसके पूरा बोन्स फ्रैक्चर हो गए थे, सर में चोट लगी थी, बॉडी बहुत एक तरीके से फ्रैक्चर्ड हो गए थे, इनको तमाम तरह की सर्जरीज हुए थे, और पूरे देश को इनकी चिंता हुई थी कि क्या ये बच भी पाएंगे या नहीं। लेकिन देश की दुआएं काम आई, और ये इन्होंने सिर्फ बल्कि रिहैब शुरू किया, बल्कि इन्होंने जो अपने स्किल्स पे काम किया, अपने जो रिकवरी पे काम किया, और एक तरीके से आपने देखा कि T20 वर्ल्ड कप में किस तरह का प्रदर्शन इन्होंने किया। तो इन्होंने अपने प्रदर्शन से, अपनी रिकवरी, जिस तरीके से जुझारूपन का एक तरीके से परिचय दिया, वो कई लोगों के लिए, हजारों करोड़ लोगों के लिए प्रेरणा है कि कोई भी दिन आखिरी नहीं होता। और ये बात ऋषभ पंत ने अपनी रिकवरी से साबित किया है। तो मुझे लगता है न सिर्फ अवार्ड की बात करूं, बल्कि अवार्ड ये डिजर्व भी करते हैं, अवार्ड भी डिजर्व करता है ऋषभ पंत की बात करूं तो। चलिए, ये जो है लॉरियस ऑस्कर अवार्ड, ये इस वक्त ऐसा लग रहा है कमबैक के लिए जो है ऋषभ पंत का नाम क्रिकेट से गया है, और ऋषभ पंत हो सकता है शायद आपको जीतते हुए भी इस अवार्ड को दिखाई दे। फिलहाल जिस तरीके की कमबैक ऋषभ पंत को रही, उसे देखकर आपको क्या कुछ लगता है, क्या वाकई ऋषभ पंत ये जीत रहे, ये डिजर्व करते हैं या नहीं करते? आप भी अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। फिलहाल स्पोर्ट्स आवर के इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।